तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह ना होना या विवाह देरी से होना ये आज की एक ज्वलंत समस्या है। और जब इधर उधर यहां वहां कहीं पर भी इसका समाधान नहीं मिलता, समाधान करके थक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें इस पर अर्थात जन्म कुंडली पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर हमें समस्या की जड़ भी मिल जाती है और समाधान भी मिल जाता है। ये विशेष श्रृंखला हम इसीलिए लेकर के आए हैं और आज वृषभ लग्न, टॉरस असेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे कि कब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि व्यक्ति की जो शादी है उसमें बाधा आकर के ही रहती है और वो जरूरत से ज्यादा बाधा आ जाती है, और इसका समाधान आखिर क्या है। यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं, अभी तक नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिकली भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, वृषभ लग्न में जो विवाह का कारक ग्रह है, जिसके पास में मैरिज संपादित कराने और उसके बाद में दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का डिपार्टमेंट है, वो है मंगल ग्रह। क्योंकि इस सप्तम भाव जिससे विवाह के बारे में विचार किया जाता है, इसके स्वामी वृषभ लग्न में बनते हैं मंगल। ठीक है। अब मंगल की यदि त्रिक भावों छठे, आठवें और 12वें भाव में यदि प्लेसमेंट है, तो वो किन किन कारणों से इस जातक या जातिका के विवाह में डिले कराता है, उसी को लेकर के ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। और इसका बहुत ही सरल सा समाधान क्या है, इस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव जो कि सप्तमेश होकर के यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि चाहे सप्तमेश की दशा चल रही हो या ना चल रही हो, इनके आसपास के ही एक या अधिक लोग ऐसा चाहते हैं कि इनका विवाह कभी संपन्न हो ही ना। वो मित्र के रूप में, परिजन के रूप में एक शत्रु का व्यवहार करते हैं। जैसे ही कोई रिश्ता आता है, बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं ये उसमें कोई ना कोई या तो नुक्स निकाल देते हैं या कोई गलतफहमी क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जो शादी की बात है वो वहीं की वहीं रह जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं। कई बार इस स्थिति में यह भी होते हुए देखा गया है कि सगाई हो जाती है या बात पक्की हो जाती है, और उसके बाद में जब फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है या मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, तब कोई बहुत बड़ी गलतफहमी क्रिएट हो जाती है और सगाई तो हो जाती है, लेकिन विवाह तक ये नहीं जा पाते। एक और स्थिति यहां पर सप्तमेश मंगल के छठे भाव में आने के कारण देखी गई है कि कई बार मंगल ऐसी इनकी विचारधारा बना देता है कि इस स्वयं को ऐसा लगता है कि मुझे विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए, मुझे अकेले रहना चाहिए, मेरे लिए जो शादी करना है वो उचित नहीं रहेगा, और शादी के लिए ये स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से अनफिट, अयोग्य मानते हैं, और इस कारण से ये विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में मंगल जो कि सप्तमेश है, वो यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो अष्टम भाव में यहां पर विराजमान होकर के, अष्टम भाव चूंकि ससुराल से सुख प्राप्ति का है, तो ये जब विवाह ही नहीं होने देगा, तो ससुराल से सुख का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। दूसरी चीज, किसी भी अफवाह के कारण इनके विवाह में डिले होता है। यदि पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, कोई एक गलत फहमी कि भाई इसका तो इसके साथ में अफेयर था, या इसका तो ये ऐसा, इस प्रकार से इनका जो व्यवहार है वो इस प्रकार का है। इस जातक या जातिका के बारे में इसके शहर में कोई इस प्रकार की अफवाह फैला दी जाती है कि जो भी विवाह का प्रस्ताव आता है, उन तक भी वो अफवाह पहुंच जाती है और वो विवाह से पीछे हटने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो मंगल की दशा अंतरदशा है, इस प्लेसमेंट के कारण इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लाती है। स्वयं इनके लिए और इनके परिवार के लिए इनका विवाह संपन्न न होना एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। साथियों, यदि मंगल देव इस
व्यय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर हालांकि वो स्वग्रही हो गए लेकिन फिर भी वो विवाह में डिले कराने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके खर्चे तो बढ़ जाते हैं और आम तौर पर इस स्थिति में यह देखा गया है कि 35 से 40 वर्ष की आयु तो ये सामान्य रूप से प्राप्त कर ही लेते हैं, विवाह इनका संपन्न हो ही नहीं पाता है। हाँ, एक स्थिति यहां पर यह जरूर हमें दृष्टिगत करनी चाहिए कि इस कुंडली में इस स्थिति के साथ ही यदि शुक्रदेव कहीं अच्छी स्थान पर प्लेस्ड है, मान लीजिए कि वो लग्न में ही विराजमान है या केंद्र में या यहां पर या यहां पर या पंचम भाव में, तो ऐसी स्थिति में यह बन गया विपरीत राजयोग। और यदि विपरीत राजयोग बन जाता है तब फिर विवाह भी इनका सही समय पर संपन्न होगा और दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद रहेगा। तो साथियों, वृषभ लग्न के बारे में हमने जाना कि सप्तमेश जब गलत स्थान पर प्लेस्ड होता है तो वो विवाह में व्यक्ति के डिले कराने का कार्य करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मारक ग्रह है यहां पर मंगल, और ये मंगली भी हो गया जातक इन सब स्थितियों के कारण, खासतौर पर 12th हाउस में अष्टम भाव। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करे। वो वस्त्र हो सकता है, खाने पीने की कोई चीजें हो सकती है, नियमित रूप से उसका दान करें। और जितना हो सके मंगलवार को ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार जरूर करें। बहुत शीघ्र इनके लिए अच्छा रिश्ता भी आएगा। कुंडली जरूर मिलाइएगा, केवल गुण मिलान नहीं, प्रत्येक ग्रह का मिलान करवाइएगा, प्रत्येक भाव का मिलान कराइएगा और आने वाली दशाओं अंतर दशाओं का मिलान जरूर कराइएगा। उससे ही पता चलेगा कि जो समय है आने वाला वो कैसा है। तो श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।